संसार में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो चिंतित ना हो। हाँ, सबको अपने अपने काम की चिंता होती है भैया। और किसी से कितना भी कह दो कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, पर उसकी चिंता छूटने वाली कितना भी समझा दो। जबकि महापुरुष तो स्थान स्थान पर कहते हैं भैया चिंता घटाओ, चिंतन बढ़ाओ, भगवान का चिंतन बढ़ाओ, चिंता अपने आप घटेगी। अरे भैया, बिना मिटाए किसी लकीर को छोटा करना है तो क्या करोगे? बिना मिटाए कागज पर एक टीचर ने पेन से एक लकीर खींच दी, एक लाइन खींच दी और स्टूडेंट से कहा सुनो बिना मिटाए इसको छोटा करो, कैसे होगी? उसी लाइन के आगे या पीछे, ऊपर या नीचे उससे बड़ी लाइन खींच दो तो अपने आप छोटी हो जाएगी। सीधी सी तो बात। उसी प्रकार चिंता को यदि घटाना है तो भैया चिंतन को बढ़ाओ, भगवान का चिंतन बढ़ाओ, सो संसार की चिंता अपने आप घट जाएगी। चिंता चिता से बढ़कर है, खून के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, पर जिंदा को चिंता खाती है। कबीरदास जी चले जा रहे थे, गांव में पहुंचे, गली में देखा एक माता चक्की चला रही है। चक्की जानते हैं सब लोग, पुराने जमाने में, आज भी चलती है गांव देहात। तो चलती हुई चक्की को कबीर बाबा ने देखा और लगे रोने। चलती चाकी देख कर बोले दिया कबीरा रोय। कबीरदास जी को रोते हुए देखा तो लोगों ने पूछा बाबा आपकी आंखों में आंसू, कारण क्या है? कबीरदास जी कहते हैं मत पूछो भैया, बोले इन दोए पाटन के बीच में भैया साबुत बचा न कोई। माताएं चक्की चलाती हैं और दाने डालती जाती हैं, और जो दाने उन दोनों पाटों के बीच में आ गए सो वे पिस गए, साबुत नहीं बचते फिर। उसी प्रकार भैया हम और आप भी दुनिया में रह रहे हैं। चक्की रूपी ये दुनिया, सुख और दुख रूपी ये दोनों पाट। हाँ, और ये जो दाने डालते यही तो माया का रूप है, माया का स्वरूप है। पर अगले दिन एक और घटना घटी। उसी गांव में, उसी गली में से कबीरदास जी के जो बेटा है, नाम है कमाल, कमाल जा रहे थे। तो कमाल ने भी इसी दृश्य को देखा, इसी घटना को देखा, पर कमाल हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाया, हंसने लगे। लोगों ने कहा बड़ी अद्भुत बात है भैया, कल इसी दृश्य को पिताजी ने, माने कबीरदास जी ने देखा था तो वे रो रहे थे। आज बेटा ने, कमाल ने देखा तो ये हंसने में लगा है, मुस्कुराने में लगा है। लोगों ने पूछा भैया कमाल तुम क्यों हंस रहे हो? बोले हमें इसलिए हंसी आ रही है, चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए, और जो कील के पास रहे भैया ताए काल न खाया। उन दोनों पाटों के बीच में कील भी होती है, कहीं कहीं लोहे की होती है, कहीं कहीं लकड़ी की होती है। पर भैया आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, उस कील के चारों तरफ जितने दाने अन्न के, अनाज के चिपक जाएं, बेदाने फिर पिसते हैं क्या? नहीं पिसते ना। तो संसार रूपी चक्की है, सुख दुख रूपी ये पाट है, और जो कील लगी है बीच में ये भगवान का नाम है। जिन्होंने भगवान के नाम का सहारा ले लिया भैया, संसार सागर से बड़ी ही सहजता से, सरलता से भगवान के सच्चे भक्तों को सब और सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को सब
अब और किनारा मिलता है भगवान के सच्चे भक्तों को सब और सहारा मिलता है। भक्तवत्सल भगवान की तो महाराज जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उसी दिन से सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अच्छा देखो भागवतकार तो कहते हैं भैया गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जब जीवात्मा होता है और उस समय जीवात्मा को जितना कष्ट होता है, जितना दुख होता है, तकलीफ होती है, उतनी ना भूतो ना भूतकाल में हुई है, ना भविष्यति ना आगे होगी। माँ के पेट में जब तक बालक होता है तो माँ चटपटी वस्तुओं के सेवन से बचती है, माँ ज्यादा गर्म वस्तु के सेवन से बचती है, माँ ज्यादा चटपटी वस्तुओं के सेवन से बचती है। क्यों? बोले भैया खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन गर्भ में जो बालक है, शिशु है, उसको कष्ट होता है। वो बेचारा अंदर माँ के गर्भ में तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर कौन सुनने वाला है? भागवतकार कहते हैं माँ का पेट, माँ का गर्भ माने नरक, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। भगवान कपिल ने माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश किया ना। कपिल देवहूति संवाद भागवत जी का प्रसंग। और भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति जब ये जीव एक दिन का होता है, अति सूक्ष्म होता है, 1 महीने का हुआ तो इसके सिर का निर्माण होता है और 5 महीना पूरा होते 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 संपूर्ण आकृति जीव की माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है। 6वां 7वां महीना लगा तो ये धीरे 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 बढ़ने लगता है। और महाराज अनेक अनेक प्रकार के कष्ट दुख तकलीफ इसको होते हैं। बार बार भगवान का स्मरण करता है, हे प्रभु एक बार इस नरक रूपी गर्भ से बाहर निकाल दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, दोबारा कभी इस नरक रूपी गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पाप इसे याद आते हैं, स्मरण होता है। कब हमने किससे झूठ बोला, कब हमने चोरी करी, कब हमने निंदा करी, कब हमने किसी को सताया। और भैया जैसे ही 9वां महीना पूर्ण होता है भगवान से बार बार ये आग्रह करता है, निवेदन करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, प्रसव की वायु का वेग इतनी तीव्रता के साथ आता है कि ये बालक जो गर्भ में था माँ के गर्भ के बाहर आ जाता। देवहूति ने कहा चलो बेटा बहुत अच्छा हुआ, गर्भ में बड़े कष्ट थे, अब देखो बाहर आ गया संसार में ना। हाँ किसी प्रकार का सुख दुख झंझट नहीं है, अब सुखी रहे। पर भगवान कपिल कहते हैं माता कुछ ना सोचो। हाँ संसार में भी सच्चाई पूछी जाए तो संसार में भी कोई सुखी है क्या? नहीं। कोई एक व्यक्ति आपको हृदय पर ऐसा नहीं मिलेगा जो सीने पर हृदय पर हाथ रख करके कह दे महाराज हम सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया बिल्कुल विश्वास मान के चलना, जो भगवान का भजन करता है ना वही सुखी रहता है। बाकी तो धन दौलत सुख संपत्ति सब आई और गई। प्रहलाद जी ने यही उपदेश किया था अपने मित्रों को, अरे भैया घरानि भूमौ पसवो ही गोष्ठे। हम कितना भी
सुंदर घर क्यों ना बना ले, बंगला बना ले, मकान कोठी बना ले, पर आज तक कोई अपने मकान को अपने साथ ऊपर ले गया है क्या? घरानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे। लोग कहते हैं अर्धांगिनी पत्नी। अर्धांगिनी माने पति के शरीर का आधा अंग, अर्ध अंग अर्धांगिनी। पर बुरा ना लगा ना, देखो सच्चाई है, और सच हमेशा कड़वा होता है, सब जानते हैं। आदमी कहने लगा कह दई साची सो लग गई मिर्चें, लग गौ करे चा, कहते सच बड़ा कड़वा होता है। पर देखो जो सत्य है सत्य है, और सत्य है इसलिए कहना पड़ता है। बुराई बुरा लगे चाहे भला लगे। डॉक्टर लोग छोटे छोटे बच्चों को दवाई देते हैं, टैबलेट गोलियां दे देते हैं, खिलाओ। अब उन गोलियों का स्वाद कैसा होता है? रसगुल्ला जैसी होती है क्या? मीठी मीठी, बड़ी कड़वी होती है। बच्चे देख लें कि मैया आ गई गोली लेकर के, सोई भागे। छोटे छोटे बच्चे नहीं खाना चाहते, पर माँ भी जानती है कि जब तक ये गोली, ये टॉफी, चॉकलेट बच्चे के पेट में जाएगी नहीं ये गोली, तब तक से इसको आराम लगने वाला भी। रोग में आराम तो तभी लगेगा जब ये गोली खा लेगा। सो रसगुल्ला में घोल के, टॉफी चॉकलेट में मिला के, ये न के न प्रकार बच्चे के पेट में गोली को पहुंचाती है मन। भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज माने संसार में ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो कह दे कि हाँ हम सुखी हैं, पर जो भगवान का भजन करते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान के दास बन जाओ। जो भगवान के दास होते हैं वो कभी उदास नहीं होते। और भैया जो उदास है तो समझ लो वो वास्तव में भगवान का दास है नहीं, बना घूमता फिरता है नहीं। दास यदि होगा तो वो कभी उदास नहीं होगा साहब, और जो उदास नहीं होगा वो भगवान के पास होगा, और जो भगवान के पास होता है वो भगवान का खास होता है। इसलिए भैया भगवान के दास बनने में बड़ा फायदा है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण की लंका को धू करके जलाया। रावण ने परिचय पूछा तो हनुमान जी बड़े भाव से कहते हैं, बोले दासो हम कौशलेंद्रस्य। मैं दास हूं, सेवक हूं, किसका? बोले कौशल किशोर भगवान राघवेंद्र सरकार। सबसे कठिन है भैया सेवा करना। हाँ, सबसे कठिन है। सेवक तो खूब मिल जाते हैं पर सेवा दिखलाई नहीं पड़ती। और सेवक कितने मिलेंगे महाराज, गिनती करना मुश्किल है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करना सबसे कठिन काम है। और हनुमान जी महाराज जैसी सेवा किसने करी होगी भैया? जो काम किसी के बस का ना हो वो काम हनुमान जी महाराज करते हैं। 100 योजन समुद्र को पार करके भगवती जानकी जी का पता लगाना था, खोज करनी थी। कौन जाएगा, कौन पता लगा करके आएगा? पूरी की पूरी वानर सेना राम जी के सामने बैठी थी। कोई कहता है प्रभु हम 5 कोस, हम 5 मील, कोई कहता है 25 मील। एक केवल अंगद जी महाराज मिले जिन्होंने कह दिया प्रभु मैं चला जाऊंगा। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा। प्रभु में मुद्रिका लेकर 100 योजन के सागर को, समुद्र को पार करके लंका में जानकी जी के पास चला तो जाऊंगा, लेकिन लौट करके आ पाऊंगी ना आ पाऊं इसमें संदेह है। तो भैया फिर ऐसे में तो काम बनेगा नहीं। आपने किसी को बाजार भेजा, भैया चले जाओ कथा हो रही है, 2 किलो फल ले आओ, अभी कथा के बाद प्रसाद में सबको बट जाएगा।
अब सामने वाला कहे भैया हम चले तो जाएंगे लेकिन लौट करके नहीं आ पाएंगे, तो बोलो काम बना कि बिगड़ा? नहीं बनाना। काम तो तभी बनेगा जब जाओ, काम को पूरा करो और वापस लौट करके आओ। सब अपने अपने बल का अनुमान लगा रहे थे, पर हनुमान जी महाराज सबसे पीछे कोने में बैठे, सबसे पीछे। तुलसी बाबा कहते हैं पाछे पवन तनय सिर नावा, सबसे पीछे हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़े सिर को नीचे झुका करके बैठे। और एक बात समझिए, जो व्यक्ति वास्तव में करने वाला होता है ना, वो चुपई चाप बैठा रहता है। हाँ जी कि ना जी? और वो बैठा बैठा सोचता है देख ले पहले ये लोग कितना उछल रहे हैं। चुपचाप शांत मौन पूर्ण गंभीरता के साथ बैठा रहता है। जब किसी से काम संभव नहीं हुआ, तब भगवान रामभद्र ने हनुमान जी महाराज को आदेश दिया, जान काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु ने बुलाया, हनुमान जी महाराज आए, प्रभु आज्ञा आदेश। बोले ये मुद्रिका ले 100 योजन सागर को पार करो, लंका जाओ और जानकी की सुधि लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज गए और आ गए, काम पूरा करके आए। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, समस्त देवता आज एकत्रित भय